ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अगर कैपेसिटर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो उनका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये सब देखने वाले हैं हम लोग। ओके ओके, कैपेसिटर्स पैरेलल कब कनेक्टेड होते हैं? ओके, पैरेलल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बताया तो उसमें उसका कुछ ऐसा आर्किटेक्चर होता है। अगर इस वे से अगर कनेक्टेड है कैपेसिटर, लेट अस अज्यूम यहाँ पे ये है ए टर्मिनल, ये है बी। ओके, और इसमें मान के चलो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। तो इस वे से क्या यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर्स है ये यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है हमारे पास। ओके, तो फिलहाल हमारे पास 3 कैपेसिटर है। तो इसमें आप नोटिस क्या करोगे कि तीनों कैपेसिटर का एक प्लेट है ना एक जगह पे कनेक्टेड है, और उनका दूसरा प्लेट सेकंड आपका दूसरा जो पॉइंट है वहां पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, ये तो यहाँ पे बैटरी है प्लस माइनस। ओके, अभी देखो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होगा, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। ओके, इधर से प्लस फ्लो होते हुए जाएगा और इसमें जा करके यहाँ पे प्लस रुकेगा, और इधर से माइनस का है तो ये माइनस। ये देखो माइनस वाले जितने भी इसके प्लेट्स हैं, तीनों कैपेसिटर्स के एक एक प्लेट माइनस है, और वो तीनों क्या है, निगेटिव एंड से कनेक्टेड है इस जगह पे। और प्लस वाले तीन जो आपके प्लेट्स हैं वो भी क्या है, इस जगह पे प्लस साइड जो है आपका, मतलब ये बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है इससे कनेक्टेड है। ओके, तो ये पॉजिटिव एंड एक साइड कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड एक साइड कनेक्टेड है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस टाइप का अगर कनेक्शन हो तो हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, सी इक्विवेलेंट मतलब टोटल कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली फिलहाल तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसका, लेकिन बाद में आप लोग को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करना होगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ से चार्ज निकल के गया। ओके, यहाँ से क्यू चार्ज हमारा निकला, और ये क्यू चार्ज क्या होगा, ये क्यू चार्ज यहाँ से निकलने के बाद ये इधर आया। ओके, यहाँ तक तो पूरा क्यू आया था, लेकिन यहाँ से जब आगे जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत चार्ज इधर जाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज इधर जाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज इधर जाएगा। मतलब यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जितने कैपेसिटर्स होंगे उतने कैपेसिटेंस में वहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्यू चार्ज है, लेट अस अज्यूम पहले कैपेसिटर में Q1 जाएगा, दूसरे में क्या जाएगा, Q2 जाएगा, और तीसरे में Q3 जाएगा। इस तरह से तीन कैपेसिटर्स में तीन आपका जो यहाँ पे डिफरेंट सर्किट जो है उसमें क्या हो रहा है, चार्ज डिवाइड होकर के जा रहा है। ओके, तो क्रिचॉफ्स लॉ कल मैंने जैसे बताया था, क्रिचॉफ लूप लॉ कल बताया था मैंने आपको कि लूप लॉ में क्या होता है कि एक लूप में एक सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होता है इंक्लूडिंग ये, या फिर बाकी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो इक्वल्स टू यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है वो लगा दो। ओके, तो बेसिकली पहले आप लोग क्या करो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके नीचे मैं कुछ लिखने को बताऊंगा वो लिखना फटाफट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज पहले डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से चार्ज गया, वो चार्ज तीनों में डिवाइड हुआ। इसका मतलब क्या, कैपिटल क्यू, क्यू इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो सकता है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, आपका चार्ज यहाँ पे दो एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर चार्ज आपका डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेट क्यू क्या होगा, तो नेट क्यू होगा समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। ओके, ये लिख लिया सबने, ड्रॉ कर लिया डायग्राम।
या अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस सर, ओके कर लिया। चलो, कर लिया सर। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे तुमने डायग्राम में क्या देखा, Q इक्वल्स टू आपका जो नेट चार्ज है, ओके, नेट चार्ज क्या हो रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, नेट चार्ज क्या हो रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। मान के चलिए अगर आपका कैपिटल Q है तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, तीन पार्ट में मैंने चार्जेस को डिवाइड कर दिया, देन वहां से Q1 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 निकाला। ओके, अभी कैपेसिटेंस में आपको एक रिलेशन बहुत पहले से पता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, पता है सबको ये। अभी देखो C इक्वल्स टू Q अपॉन V, सारे जितने भी आपके चार्जेस थे, सॉरी कैपेसिटर्स थे, लेट अस अज्यूम अगर C1 है, ओके, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, Q इक्वल्स टू C इंटू वी। बोलो, Q इक्वल्स टू C इंटू वी मैं नॉर्मली यहाँ से निकाल सकता हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी Q1 का वैल्यू अगर मैं निकालूँ, Q1 क्या होगा, तो Q1 होगा C1 इंटू V1 V। अभी C1 इंटू V, Q2 क्या होगा, C2 इंटू V, Q3 क्या होगा, C3 इंटू V। अभी भी देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है। ओके, उसका रीजन क्या है कि ये देखो ऐसा आपका कुछ जो डायग्राम था, ये क्या था, ऐसे अगर कनेक्टेड था, ये देखो ये एक बैटरी के अराउंड मैंने क्या किया, कनेक्ट किया, तो यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में तीनों के तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इसका इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर का होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट करंट क्या होता है, करंट अलग हो जाता है। जैसे आपने सीरीज कनेक्शन जो हमने कल देखा था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था लेकिन करंट सेम था। वही आप याद रखना कि जब पैरेलल कनेक्शन हो तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और आपका जो चार्जेस है वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, अभी हमने Q1 Q2 Q3 का वैल्यू फाइंड किया। Q की जगह पर मैं क्या डालूंगा, C इंटू वी। C की जगह पर मैं C ही नहीं, C इक्विवेलेंट डाल देता हूँ, ठीक है, C इक्विवेलेंट। ओके, Q1 की जगह पे क्या होगा, C1 इंटू वी प्लस Q2 की जगह पे C2 इंटू वी प्लस Q3 की जगह पे C3 इंटू वी। ओके, अभी देखो V तो सब में है, तो V क्या करो, सब में से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, C इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे तीन अलग अलग कैपेसिटर्स थे, तो उनका इक्विवेलेंट क्या मिला, तो तीनों का समेशन, तीनों को ऐड किया हमने तो उनका इक्विवेलेंट मिल गया। तो इस तरह से मान के चलो आपके पास एन कैपेसिटर्स है, ठीक है, मान के चलो आपके पास एन कैपेसिटर्स है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन सी आई। ओके, बताओ सी कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है आपको, ये सुनो, बोलो समझा कि नहीं समझा ये। हाँ सर, समझा। ओके समझे सर। ओके, अगर ये समझ गया तो इसके ऊपर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, सही में छोटा क्वेश्चन रहेगा, तो सॉल्व करके बताओ कि कैसे उसका आंसर क्या आएगा। ओके, आपके पास यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं, एक ये और दूसरा ये। ओके, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 3 माइक्रो फैराड, ओके, और दूसरे वाले का है 6 माइक्रो फैराड, और नीचे इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 15 वोल्ट। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। आपको बोला है, पहला क्वेश्चन इसमें आपको बताया गया है, फाइंड इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपको बोला है, फर्स्ट फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकेंड आपको बोला गया है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, और थर्ड बोला है आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर्स। ओके, ये चार चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बोलो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे दो कैपेसिटर है, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। बोलो हाँ, हाँ क्या नहीं। यस सर। तो सीरीज करने, अगर सीरीज कनेक्शन रहा तो उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो ये देखो हमने फॉर्मूला कल देखा था, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, अभी 1/C1, C1 का वैल्यू क्या आता है 3, तो 1/3 प्लस 1/6। अब इसको नॉर्मल अगर ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा यहाँ से, ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर इक्वल करोगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 2/6 और ये 1/6, 2 + 1 3/6। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या मिला, ये देखो ये 1/2 हो जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 माइक्रो फैरेड। ओके, तो आपको कितना मिला, 2 माइक्रो फैरेड आपको यहाँ से C इक्विवेलेंट मिल गया। ओके, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, उसमें कोई डाउट है, बताओ कोई डाउट है इसमें। नो सर। ओके, सेकेंड क्या बोला है हमें, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, अभी देखो यहाँ से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होगा, यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे एक ही इनके पास क्या है, रास्ता है, चार्ज इधर से जा सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई ब्रांचेस है क्या, नहीं है। अगर ब्रांचेस नहीं है तो चार्ज डिवाइड होगा, नहीं होगा। ओके, चार्ज डिवाइड नहीं होगा, आपके पास पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका टोटल, ये दोनों कैपेसिटेंस का जो दो कैपेसिटर है इसका इक्विवेलेंट आपके पास अवेलेबल है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास कैपेसिटर्स अवेलेबल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अवेलेबल है 2 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास अवेलेबल है, तो आप सीधी सी बात क्या कर सकते हो, आपने Q इक्वल्स टू C इंटू वी, ये फॉर्मूला लगा दो। C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट 2 है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15, तो फाइनल आंसर 30। ओके, 30 क्या, तो 30 माइक्रो कूलोम, तो फाइनली Q इक्वल्स टू 30 माइक्रो कूलोम आपको आंसर मिल गया। अब देखो इस सेकंड क्वेश्चन भी आराम से हो गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाल लिया। अभी देखो ये 30 माइक्रो कूलोम इधर से घुसेगा तो ऑब्वियस बात है इधर भी 30 रहेगा और इस पे भी 30 रहने वाला है। तो आपके पास जितने भी टोटल यहाँ पे दो कैपेसिटर्स है, दोनों कैपेसिटर से चार्ज कितना पास होगा, तो 30 माइक्रो कूलोम ही होने वाला है। बताओ कोई डाउट है इसमें। नो सर। ओके, अभी हमें क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर पीडी कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो आपको याद होगा कि अगर आपका कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो V1 पहला वाला, V1 पे कितना पोटेंशियल होगा, तो Q/C1। अभी देखो Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू 30 है, 30 माइक्रो कूलम अपॉन C का वैल्यू कितना है 3। ओके, यहाँ से कितना मिला 10, 3 10 जा 30, 10 वोल्ट। यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले के लिए कितना मिला 10 वोल्ट। वही अगर मैं V2 कैलकुलेट करूँ दूसरे वाले के लिए तो V2 कितना मिलेगा, Q/C2, Q कितना है 30 अपॉन C2 कितना है 6, कितना आ जाएगा आपका V2 5 वोल्ट। ये देखो यहाँ पे ये क्या था, ये माइक्रो कूलोम था और ये माइक्रो फैरेड था,
तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया और इसका जो यूनिट होगा वो नॉर्मल आपका वोल्ट ही होने वाला है। बताओ कोई डाउट है इसमें? समझा सबको ये No, क्वेश्चन? sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इससे अगला क्वेश्चन और आसानी समझ में आएगा। ओके ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है क्वेश्चन फिर से। एक कैपेसिटर इधर है, इधर 4 माइक्रोफैरेड, इधर भी 4 माइक्रोफैरेड, इधर भी 4 माइक्रोफैरेड। ओके, और यहाँ पे कितना दिया टोटल? 30 वोल्ट। ओके, आपके पास क्वेश्चन है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, मतलब फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है आपके पास। तो C इक्विवेलेंट में लिख देता हूँ, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। जल्दी जल्दी करके बताओ फाइंड क्या होगा C इक्विवेलेंट। ओके, और दूसरा क्या है क्वेश्चन? 1/12. 1 बाय 12. ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड चार्जेस थ्रू ईच कैपेसिटर्स। हर एक कैपेसिटर से फ्लो होने वाला चार्जेस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो फटाक से आप दोनों सॉल्व कर लो। आई थिंक पहला वाला आपने सॉल्व कर लिया है। ये देखो यहाँ पे दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है मतलब क्या? इसका C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? 1। ये देखो डायरेक्टली 4 + 4 ऐड कर दोगे, क्या मिलेगा? 8। 8. C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये देखो इसका 8 मतलब 1/8 लिखे। ये देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/8 प्लस ये 1/4। ओके, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/8। तो फाइनली क्या मिलेगा, 3/8। तो C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा हमें? C इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा 8/3। ओके, 8/3 माइक्रोफैरेड हमें C इक्विवेलेंट मिल गया। अभी C इक्विवेलेंट तो मिल गया, अभी हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसके थ्रू कितना Q1 जाएगा, इधर से कितना Q2 जाएगा और इधर से कितना Q3 जाएगा। हमें Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यू अभी फाइंड करना है। ओके, अभी देखो ये लिख लिया सबने। अभी देखो ये टोटल जो आपका C इक्विवेलेंट है, ओके, उसके वजह से इसमें से नेट आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 है, और इधर से कुछ करंट फ्लो होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, C इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया 8/3। क्या C इक्विवेलेंट हमने 8/3 फाइंड किया है। और आपको पता Q का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी। ओके, और C का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 8/3 इंटू वी कितना दिया था हमारे पास, तो V आई थिंक मेरे पास यहाँ पे 30 दिया था, इंटू 30। तो फाइनली 3 × 10 = 30
यहाँ पे आपको 80 कूलोम, 80 कूलोम आपको क्या मिलने वाला है, 80 कूलोम नहीं 80 माइक्रो कूलोम क्यू। मतलब यहाँ से चार्ज जाने वाला कितना होगा 80 माइक्रो कूलोम, मतलब Q1 का वैल्यू कितना हो गया 80। अभी देखो Q1 यहाँ तक पहुंच गया, पहला कैपेसिटर उसने पार कर लिया। अभी जब यहाँ पे आता है इसको इधर आधा इधर बढ़ जाता है, ये देखो यहाँ पे 4 और 4 दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या कि आधा करंट इधर बढ़ जाएगा और आधा करंट इधर बढ़ जाएगा। तो फाइनली इधर कितना मिलेगा, अगर आधा करंट, ओके चलो आधा करंट इधर गया आधा करंट उधर गया, ये समझ में अगर आपको आता है तो वेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 आ जाएगा आपके पास 80 का आधा 40 माइक्रो कूलोम, और Q3 भी कितना आ जाएगा 40 माइक्रो कूलोम। बताओ समझा? Yes, sir. सिंपल था क्वेश्चन। चलो अभी इसके जैसा ही मैं आपको एक नया दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। अगर ये कर लिया तो डेफिनेटली आगे वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, हो ही जाएगा वो भी। रफ कर दो इसको। हाँ सर। Yes, sir. ओके इस तरह से आपके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर है टोटल। ओके इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रो फैराड, इसका भी है 3 माइक्रो फैराड, इसका भी है 3 माइक्रो फैराड, उसके अलावा इसका 2 माइक्रो फैराड, इसका 2 माइक्रो फैराड, इसका 2 माइक्रो फैराड, उसके अलावा बाकी सबका 3 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड और 3 माइक्रो फैराड। ओके ये आपका P टर्मिनल है और ये आपका Q टर्मिनल है। मुझे P और Q के अलोंग मुझे C इक्विवेलेंट चाहिए। बताओ सॉल्व हो सकता है आप लोगों से? क्या मुझे फाइंड करना है C इक्विवेलेंट अलोंग P एंड Q, करके बताओ फटाफट। ओके मैं सॉल्व करके बताऊं फिर। ये देखो यहाँ पे एक और ये तीन जो है, ये तीनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। बोलो है कि नहीं, तीनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, बस उस तीन का, इस तीनों का अगर मैं इक्विवेलेंट फाइंड करूं तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, टोटल 3/3 इक्वल्स टू 1। तो फाइनली इन तीनों का क्या आने वाला है 1 माइक्रो फैराड। ओके अभी देखो उन तीनों का तो 1 आ गया। अभी देखो यहाँ पे ये 2 माइक्रो फैराड था और ये तीन, तीनों का 1 आया और इसका 2 अकेले का, तो 2 + 1 3, ये दोनों पैरेलल में होंगे ना। ये देखो ये तीनों 2 माइक्रो फैराड के साथ क्या है पैरेलल में है। अगर वो पैरेलल में है देन डेफिनेटली 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो इधर तक फिर से आ गया 3। फिर से यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, बोलो नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो, मैं फिर से दूसरे तरीके से समझाता हूँ फिर। ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है
3 माइक्रोफैरेड इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। ये तीनों ये देखा जाए तो क्या है, तीनों सीरीज में है ना। और सीरीज में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और C का वैल्यू क्या है, तो 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना होगा, 3/3। और 3/3 कितना होता है, 1। तो फाइनली इन तीनों का वैल्यू कितना आया, इन तीनों का इक्विवेलेंट 1 आ गया। अभी देखो ये, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ। 3 यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और मैं इसको 1 बना देता हूँ। यहाँ पे मान के चलो एक ऐसा है। अभी ये इसका वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। ओके, अभी देखो ये 2 माइक्रोफैरेड क्या है, 2 माइक्रोफैरेड यहाँ पे अगर आपने देखा तो 1 माइक्रोफैरेड के साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ पे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1 3 हो गया। तो फाइनली देखा जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरेड। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं इक्विवेलेंट इसका आंसर लिख देता हूँ, 3 माइक्रोफैरेड। अभी देखो पहला जो हमने सॉल्व किया था उसी तरह से फिर से सिचुएशन आ गया, 3 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड। ओके, तीनों फिर से पुराना वाला सिचुएशन था वही आ गया। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। फाइनली कितना होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया, 1 आ गया फिर से। ओके, अगर 1 आ गया तो मैं क्या करता हूँ, इतना लंबा रखने से अच्छा इसको फिर से मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही उसे यहाँ से इरेज किया, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। समझ रहे सर। 1 माइक्रोफैरेड। अभी देखो ये फिर से यहाँ पे दोनों पैरेलल में आ गए, 2 + 1 3। तो इसको हटा करके मैं क्या लिखता हूँ, इन दोनों को हटा करके यहाँ से 3 माइक्रोफैरेड लिख देता हूँ। फिर से 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, टोटल कितना होगा, 1 माइक्रोफैरेड। तो इसको यहाँ से हटा दो और लिख दो कितना, 1 माइक्रोफैरेड। वन माइक्रोफैरेड। 2 + 1 3, फिर से इन दोनों को हटा करके 3 माइक्रोफैरेड। हमें क्या फाइंड करना है, तो C इक्विवेलेंट अलोंग P एंड Q। ये जो P और Q दो आपका पोटेंशियल, यहाँ पे मान के चलो ऐसा आपका बैटरी लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला था, 3 माइक्रोफैरेड। ओके, फिर अब देखो यहाँ पे ये तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट मुझे क्या मिल जाएगा, तो C इक्विवेलेंट का 1 वैल्यू मिलने वाला है माइक्रोफैरेड। 1 1 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड। ओके, ये इतना लंबा क्वेश्चन था लेकिन फटाक से हमने सॉल्व कर लिया। बताओ कोई डाउट है इसमें। नो नो सर। सर। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस थे इस टाइप से सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन था, इसमें इस टाइप के मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है उसमें, और उसे अप्लाई करके आप फटाक से क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो।